ओके, लेट्स स्टार्ट। आरोग्यवर्धिनी को हमने लास्ट टाइम देखा था और उसका दोष पर जो कार्य है तो हमने ये पाया कि कफ और पित्त का शमन करता है। कफ और पित्त का शमन कैसे करता है कि द्रव और स्निग्ध गुण जो होते हैं कफ और पित्त के, उसके द्वारा जो क्लेद उत्पन्न होता है उस क्लेद का नाशन का कार्य जो है वह आरोग्यवर्धिनी करती है। और क्योंकि तिक्त और कषाय रस बाहुल्य माना जाता है आरोग्यवर्धिनी वटी को, तो वातवर्धन का कार्य करती है। तो इस प्रकार से यह दोष निश्चित तो हो गई कि यह कफ पित्त का नाश करती है और वात का वर्धन करती है। अब आता है कि हम थोड़ा आगे चले तो सवाल ये उठता है कि कौन से कफ पर कार्य करती है, कौन से पित्त पर कार्य करती है। तो यकृतस्थ जो यकृतस्थ रंजक पित्त है जो कि रस का रंजन करता है और रस को परिवर्तित करता है रक्त में। तेजो रसानाम सर्वेशाम मनुजानाम यदि उच्चते पित्त उष्मना सा रागेन रक्ततत्त्वम उच्चते। और यदि आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि यकृत की रक्तधरा कला पर आरोग्यवर्धिनी वटी का कार्य होता है। तो यकृत के रंजक पित्त पर रस का रंजन होता है और उसके द्वारा यदि यकृत कार्य अच्छी तरीके से नहीं कर रहा है तो वहां पर स्त्रोतोरोध उत्पन्न हो जाता है। तो उस प्रकार के स्त्रोतोरोध को नष्ट कर पाचक पित्त को अमाशय में लाने का कार्य जो है वह आरोग्यवर्धिनी वटी करती है। यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यानी कि रंजक पित्त पर भी कार्य है और पाचक पित्त को उसको इसके स्थान पर लाने का कार्य जो है वह आरोग्यवर्धिनी करती है। कैसे करती है? स्त्रोतोरोध को नष्ट कर। अब त्वचा में अति स्निग्धता और द्रवता के कारण होने वाली सड़न, यानी कि बहुत ज्यादा फैटी पदार्थों के सेवन के कारण, अति स्निग्ध और द्रवता के कारण, जब अति स्निग्धता के कारण मार्ग अवरोध हो जाता है जिसको कि हम स्त्रोतो अवरोध कहते हैं, उसके कारण जो सड़न उत्पन्न हो जाती है लगातार उस जगह के रहने के कारण, तो उस समय आरोग्यवर्धिनी वटी जो होती है वो त्वचा के भ्राजक पित्त पर कार्य करके उस स्निग्धता और द्रवता का शोषण कर लेती है जिससे उत्तम त्वचा का निर्माण होता है। तो पहला तो जो हो गया कि यकृतस्थ जो रंजक पित्त है उसके कार्य को सुधारती है जिससे रस रंजन का कार्य अच्छी तरीके से होता है, अर्थात रक्त का निर्माण सही होता है। नंबर 2 कि जब यकृतस्थ रंजक पित्त की क्रिया को सही किया जाता है उस समय ही पाचक पित्त जो है वह स्त्रोतोरोध दूर होकर अमाशय में आ जाता है। यदि त्वचा में अत्यधिक स्निग्धता है, द्रवता है और उसके कारण जो रस रक्त संवहन है वह ठीक नहीं हो पा रहा, स्त्रोतो अवरोध हो रहा है, तो त्वचा के भ्राजक पित्त पर कार्य करके उत्तम त्वचा का निर्माण भी जो है वह आरोग्यवर्धिनी वटी करती। हृदयस्थ साधक पित्त पर कार्य करती है जिससे कि बुद्धि मेधा का वर्धन होता है। क्योंकि जैसे ही हमको ये पता है कि पाचक पित्त जो है वह अन्य 4 पित्त का पोषण करता है, आलोचक, साधक, भ्राजक और कौन सा पित्त है? रंजक पित्त। तो पाचक पित्त को यदि आप ठीक करते हो तो प्राइमरली जो रंजक पित्त को ठीक किया जाता है, पाचक पित्त अपने स्थान पर आता है
स्त्रोतोरोध दूर होने के कारण रस जो है वो सही समय पर पहुंचता है, जिसके कारण हृदयस्थ साधक पित्त भी जो है वो अपना कार्य करने में समर्थ हो पाता है। तो जिसके फलस्वरूप बुद्धि मेधावर्धन का कार्य भी जो है वो आरोग्यवर्धनी होती करती है। जिह्वा पर बोधक का कार्य, यानी कि जो कफ जमा हुआ होता है उस कफ को हटाकर बोधक क्वालिटी जो कफ की है उसको उत्पन्न करना, जिसके द्वारा आपको रस का बोधन होता है। यह भी आरोग्यवर्धनी वटी के द्वारा किया जाता है। उरस, छाती में जो अवलंबक कफ है उसमें भरे हुए द्रव का शोषण कर लेता है और उस प्रकार से यह हृदय पर कार्य करता है। आरोग्यवर्धनी वटी के द्वारा हृदय पर कार्य किया जाता है। अब क्योंकि यह ब्राजक पित्त पर कार्य कर रहा है, पाचक पित्त पर काम कर रहा है, रंजक पित्त पर कार्य कर रहा है, आलोचक पित्त पर कार्य अवश्य करेगा। दृष्टि के आलोचक पित्त पर कार्य तो तिमिर आदि व्याधियों के प्रतिबंधन और दोष नाशन के रूप में भी आरोग्यवर्धनी वटी का प्रयोग किया जाता है। अमाशय के क्लेदक कफ का शोषण कर लेती है आरोग्यवर्धनी वटी, जिससे अग्निमांद्य व अमाशय आदि में जो गौरव है, यानी कि जो पेट में भारीपन है, उसका नाश जो है वह आरोग्यवर्धनी वटी के द्वारा किया जाता है। राजू भाई, राजू भाई, पता नहीं कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। हो गए राजू भाई कनेक्ट कि नहीं हो गए, देखना। सर शो तो हो रहा है उनका, बीच में एंटर हुआ। ठीक है ठीक है। दूसरे फोन में से वही हुआ। आ गए? हेलो, हाँ राजू भाई आ गए? हाँ आ गए सर, दूसरे फोन में से कनेक्ट हुआ। अच्छा ठीक है। तो यानी कि हमको ये मालूम पड़ा सबसे पहले कि मैंने कफ और पित्त का आरोग्यवर्धनी नाश करती है। एक्चुअली में आरोग्यवर्धनी वटी जिस प्रकार से जल में पानी डाल देने पर जो कीचड़ बन जाता है, उस कीचड़ से मार्ग में सड़क पर डाल दो तो आगे गाड़ी नहीं जा पाती, इसी प्रकार से स्त्रोतो अवरोध हो जाता है। इसी प्रकार से कफ और पित्त के द्रव और स्निग्ध कारण से उत्पन्न शरीर में कीचड़, जिसको हम वैज्ञानिक रूप से क्लेद कहते हैं, उसका क्षमन कर स्त्रोतो अवरोध को दूर कर रस रक्त संवहन जो है वो सही कर देती है। तिक्त और कषाय होने के कारण वात का वर्धन करती है। इस प्रकार से आरोग्यवर्धनी की दोष पर जो कार्यता है वह क्या है? कफ पित्त नाशन और वातवर्धन। सवाल ये उठता है कि किस दोष विशेष पर कार्य करती है? जो यकृत का रंजक पित्त है उस पर आरोग्यवर्धनी का विशेष कार्य होता है, जिससे रस का रंजन होता है और रक्त की उत्पत्ति सही तरीके से होती है। और जब रक्त की उत्पत्ति सही तरीके से होती है तब जो स्त्रोतो अवरोध है वह नाश होकर पाचक पित्त को अमाशय में पहुंचा दिया जाता है। त्वचा में यदि अति स्निग्धता हो, द्रवता हो, उसके कारण जो अवरोध से क्लेद उत्पन्न हुआ या सड़न उत्पन्न हुई, उस पर उसको आरोग्यवर्धनी उसका नाश करती है और त्वचा के भाजक पित्त पर कार्य कर उत्तम त्वचा का निर्माण करती है। हृदयस्थ साधक पित्त पर कार्य करके बुद्धि मेधावर्धन करती है। जिह्वा पर बोधक कफ पर कार्य करके रसबोधन का कार्य करती है। पुरस्थ, छाती में स्थित अवलंबक कफ जो कि त्वक का अवलंबन करता है, उसमें बढ़े हुए द्रवत्व को ज्यादा पानी पड़ा हुआ है, जिसके कारण सांस लेने में तकलीफ होती है। उन द्रवत्व का शोषण करके अप्रत्यक्ष रूप से हृदय पर भी कार्य करती है, क्योंकि चारों प्रकार के पाचक पित्त को विशेष रूप से उत्पन्न करने के कारण, रंजक पित्त का पर कार्य करने के कारण, साधक पित्त पर कार्य करने के कारण, तो एक पित्त जो आलोचक पित्त होता है वह जो दृष्टि में स्थित होता है उस पर कार्य करके कफ और पित्त का नाश करके तिमिर व्याधि प्रतिबंधन और दोष नाशन का कार्य भी जो है वह आरोग्यवर्धनी वटी के द्वारा संपादित किया जाता है। अमाशय में जो क्लेदक कफ, उसका शोषण भी आरोग्यवर्धनी वटी करती है, जिसके फलस्वरूप अग्निमांद्य का नाश होता है और अमाशय में जो भारीपन है वह भी हट जाता है। सवाल ये उठता है
कि अब आप कहेंगे कि सर आरोग्यवर्धनी मटी अगर सब कर देती है तो अन्य कल्पों की आवश्यकता क्या है? बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, अगर वैद्य को अवस्था का विचार करना आता है ना, तो वह बहुत कम दवाइयों से ही कमाल कर सकता है। बहुत ज्यादा ओपीडी में द्रव्यों की आवश्यकता नहीं है। और आरोग्यवर्धनी मटी हो गई, सूतशेखर हो गया, द्राक्षासव हो गया, दशमूलर, ऐसे 15-20 दवाइयां यदि आप अपने पास रख लें और आपको अवस्था विशेष का ज्ञान है, तब आप क्या कर पाओगे कि संप्राप्ति विघटन जो है वो अच्छी तरीके से कर पाओगे। औषधि कल्पों का कार्य कैसे होता है ये समझ लिया जाए, और उस हिसाब से विशिष्ट अवस्था में अगर दवाई इस्तेमाल की जाए तो संप्राप्ति विघटन का कार्य बिना किसी गलती के होकर उसकी वजह से विकार उपशमन होता है। लेकिन हम ये देखते हैं कई बार कि भाई लोग क्या कहते हैं कि सर आरोग्यवर्धनी मटी कुष्ठ अधिकार की है, मैंने ऐसा सुना है कि इसको जो है स्किन में देते हैं तो लोग वही कॉम्बिनेशन दे देते हैं, आरोग्यवर्धनी मटी, गंधक रसायन, बाकी चूर्ण, ऐसा ऐसा। इससे क्या होता है कि कभी लाभ मिल जाएगा आपको, कभी नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत जरूरी ये है कि आपको यह मालूम होना चाहिए कि अवस्था का अगर व्याधि का ज्ञान है तो मैंने बीच में आरोग्यवर्धनी को किस तरीके से हम लेते हैं और साथ में व्याधि को किस तरीके से हम पढ़ते हैं। तो अवस्था विचार करें किसी भी विकार का, तो किसी भी विकार का अवस्था विचार करते हैं हम, तो वो रोग आपके पास आया वह सामावस्था में है कि निरामावस्था? पूरे मर गए, ये तो बहुत जीर्ण खांसी है। सामावस्था और निरामावस्था या रोगों में सबसे पहले आपने देखा सामावस्था कैसी होगी? स्त्रोतो रोध बल वृंश गौरव अनिल मूढ़ता आलस्य अपक्ति निष्ठीव मल संग अरुचि क्लमा। आपके पास रोगी आया तो आपने सब कुछ छोड़कर उससे पूछना है कि जब आप सुबह उठते हैं तब आपको कैसा लगता है? क्या आलस्य बना रहता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप में बिल्कुल ताकत नहीं है? क्या शरीर में भारीपन लगता है? गैस पास हो जाती है? या आपको बार बार डकार आते हैं? हमेशा आलस बना रखता है? भोजन का पाचन सही तरीके से नहीं होता? बार बार क्या आप थूकते हैं? क्या आपको कॉन्स्टिपेशन है? क्या आपको भूख नहीं लगती? क्या बिना श्रम के आपको थकावट रहती है? अगर उनमें से सभी लक्षण या कुछ लक्षण रहते हैं तो आप उसको सामता में गिनेंगे। जब वो सामता अवस्था आ गई तो आपने क्या करना है? आज मुझसे किसी ने पूछा कि भाई आपने तो औषध चलानी नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, यानी कि आपके पास कोई पेशेंट आया और वह पेशेंट जो है वह किसी भी व्याधि से ग्रस्त है, मान लीजिए ज्वर से ग्रस्त है, तो ज्वर की व्याधि में आपने क्या करना है कि सामता को पहले निरामता में चेंज करना है। तो आप कौन सी ड्रग यूज कर सकते हो? आप अजमोदादी चूर्ण यूज कर सकते हो, आप शुंठी यूज कर सकते हो। आप ऐसी दवाइयों का प्रयोग करेंगे जो कि कैसी हो, जो कि लंघन के साथ उस सामता को निरामता में परिवर्तित शीघ्रता से कर सके। तो पहली अवस्था का भी आपने विचार कर लेना है कि वेदर इट इज साम और निराम। जब रोगी ये कहे कि भाई मुझे मल सही तरीके से आता है, गैस सही तरीके से पास हो जाती है, तो जो निराम अवस्था है उसमें आपने व्याधि के विपरीत औषध का प्रयोग करना है, उससे पहले नहीं करना। अदरवाइज आप करोगे तो आपको रोगी कहेगा जी मेरी तबीयत और ज्यादा खराब होगी। जैसे आपने आम बात की अवस्था में पहले ही आपने किसी को योगराज गुगुल दे दिया तो गड़बड़ खा जाएगा काम। आप उसको पहले लंघन पे रखकर अजमोदादी चूर्ण से उसकी सामता को हटाकर निराम अवस्था में लाकर योगराज गुगुल का प्रयोग करें। अब वेगावस्था किस प्रकार का वेगा? अंतर्वेगा है कि बहिर्वेगा है? ऐसा लग रहा है कि वो अंदर से जो है अंतर्वेग और बहिर्वेग से तात्पर्य यह है कि जैसे ज्वर में है कि भाई उसको ऐसा लगता है कि भाई अंतर दाह हो रहा है, किसी को बाहर जोर नहीं लग रहा, कभी लगता है कि बहिर आ रहा है। तो इस प्रकार से आपने वेग को ध्यान देख लेना है कि वो अंतर्वेग है कि बहिर्वेग। दोष अवस्था,
यानी कि दोष पाका अवस्था है, यहाँ पर दोष पाक लिखना था, दोष पाका अवस्था है कि धातु पाक अवस्था है, लीन अवस्था है कि धातु अवस्था है, उत्तान सुपरफिशियल है कि डीप है, नया है कि पुराना है, एक्यूट है कि क्रॉनिक। इस प्रकार से अवस्था का विचार कर लीजिए। साम निराम, वेगावस्था में अंतर्वेग बहिर्वेग, दोष पाकावस्था है कि धातु पाक अवस्था है। दोष पाकावस्था जो है वो ये बताती है कि रोग जल्दी ठीक हो जाएगा, धातु पाकावस्था बताती है कि यह रोग जो है वह अरिष्ट लक्षणों की तरफ जा रहा। तो इन प्रकार से निम्न अवस्थाओं को आपने अच्छी तरीके से पढ़ लेना है और रोगी के रूप में समझ लेना है। उसके पश्चात फिर एक अवस्था आएगी, इन चीजों को आपने बहुत ध्यान से समझना है। आपके पास 3 कंडीशन आएंगी, कोई भी हो। एक तो अग्निमांदिक के कारण, दूसरा विकार जो हुआ धातु क्षय के कारण, और तीसरा हुआ स्त्रोतोरोध के कारण। ठीक है, तो कोई भी विकार किसी भी स्त्रोतोरोधक प्रधानिक अवस्था हो सकती है, अग्निमांद्य प्रधानिक अवस्था हो सकती है, और धातु क्षय प्रधानिक अवस्था, ऐसी विविध अवस्थाएं निर्मित होती है। लेकिन इनका क्रम अलग अलग विकारों में अलग अलग और अलग अलग रुग्णों में अलग अलग हो सकता है। इस अवस्था क्रम को नियम नहीं होता, इसको कहते हैं विकृति नियमो नास्ति। जब कोई विकार होगा ना, तो होगा तो ये बात ठीक है कि अग्निमांद्य होगा, धातु क्षय होगा और स्त्रोतोरोध होगा, और हमको ये प्राप्त करना है कि हेतु जो है वो अग्निमांद्य है, धातु क्षय है कि स्त्रोतोरोध। यदि अग्निमांद्य हुआ तो रोगी को क्या होगा, इंडाइजेशन होगा, क्षुदानाश होगा, आगमन होगा। उस अवस्था में मैं क्या यूज करूंगा, पंचकोल और गुणात्र। ठीक है, अग्निमांद्य। नंबर 2, यदि धातु क्षय हुआ, धातु क्षय कैसे दिखाई देगा, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, पांडु हो गया, दुर्बल हो गया, तो मैं क्या करूंगा, मैं दुग्ध आहार, सुवर्णकल्प, च्यवनप्राश, अश्वगंधा अवलेह आदि, अवलेह आदि ऐसी अवस्थाओं, ऐसी बल्य औषध का प्रयोग करूंगा ताकि मैं धातु क्षय को दूर कर सकूं। तीसरा हो गया स्त्रोतोरोध। स्त्रोतोरोध कैसे आएगा, शोथ आ गया, उदर जो है वो बिल्कुल भरा हुआ और तना हुआ है, या मूत्र संग या मूत्राघात की स्थिति है। ऐसी अवस्था में मैं आरोग्य वर्धिनी वटी, अश्वकंचुकी या नाराज रस प्रयोग करूंगा। तो आपके पास कोई भी विकार हो जाए, अवस्थाएं कैसी हैं, अग्निमांद्य, धातु क्षय और स्त्रोतोरोध। एक बार फिर अवस्थाएं को देखें, सामान्य राम, वेगावस्था, दोषावस्था, धातु अवस्था, लीन अवस्था, गंभीर अवस्था, उत्तान अवस्था, गंभीर अवस्था, नव अवस्था, जीर्ण अवस्था, आशुकारी और चिरकारी। अवस्था में 3 आ गई, अग्निमांद्य। कोई कहता है जी मुझे इंडाइजेशन, तुरंत अग्निमांद्य लिखो, भूख नहीं लगती, अग्निमांद्य लिखो, पेट भरा रहता है, अग्निमांद्य। ठीक है, अब ये अवस्था क्या कैसे प्रोसीड कर रही है, अग्निमांद्य। ड्रग मेरी क्या होगी, पंचकोल और गुणाद्रक। अब धातु क्षय की अवस्था में रोगी कहता है जी मेरे को तो है ना भूख तो ठीक लगती है, खाना भी सही पच जाता है, लेकिन है ना मुझे सांस लेने में तकलीफ होती है, पांडु भी हो रहा, पांडु यानी कि थकान जल्दी हो जाती है, हृदय स्पंदन होता है, और वो रोगी आपको दुबला पतला दे, धातु क्षय की स्थिति है। इस अवस्था में आपने दुग्ध आहार देना है, सुवर्णकल्प देना है और प्राशव देना। लेकिन जब विकार स्त्रोतोरोधक संप्राप्ति से प्रारंभ हो रहा है, वो मैं कैसे पता करूंगा कि शोथ हुआ, उदर तान्यता, उदर तान्यता से तात्पर्य क्या है, उदर बिल्कुल तना हुआ और उसके ऊपर आपको रेखाएं दिखाई दे रही, मूत्र संग है। जब स्त्रोतोरोधात्मक संप्राप्ति बन रही है, वहां पर स्त्रोतोरोध को नाश करने के लिए मैं आरोग्य वर्धिनी वटी का प्रयोग करता हूं। आरोग्य वर्धिनी वटी, अश्वकंचुकी रस और नाराज रस। एक बार फिर, अब सवाल ये है कि अग्निमांद्य है तो कहाँ का अग्निमांद्य है, वेदर इट इज ए जठराग्निमांद्य, वेदर इट इज ए भूताग्निमांद्य, और वेदर इट इज ए धात्वाग्निमांद्य। ठीक है ना, अवस्था अगर आपने पता कर लिया कि भाई अग्निमांद्य हो रहा है, अरोचक है, अविपाक है, तो वो किस लेवल पर है, इन तीनों लेवल में से एक में टिक कीजिए। अगर धातु क्षय में आपने प्राप्त देख लिया तो वेदर कि वो मार्ग अवरोध जन्य धातु क्षय हो रहा है या पोषण विकृति जन्य धातु क्षय हो रहा है,
इन दोनों में से एक को देखना पड़ेगा। नंबर 3, स्त्रोतोरोध कफजन्य है, वातजन्य है या ग्रंथि अर्बुद सदृश जन्य है। तो अवस्थाएं कहां से शुरू हुई? साम, निराम, वेगावस्था, अंतर बहिर्वेगावस्था, दोषावस्था, धातु पाक अवस्था, लीनावस्था, धातु अवस्था, उत्तानावस्था, गंभीर अवस्था, नवावस्था, जीर्ण अवस्था, आशुकारी, चिरकारी। फिर अवस्थाओं में अग्निमांद से हुई, धातुक्षय से हुई, स्त्रोतोरोध से हुई। अग्निमांद में कौन कौन से लक्षण आ रहे हैं, धातुक्षय में कौन कौन से लक्षण आ रहे हैं, स्त्रोतोरोध में कौन कौन से लक्षण आ रहे हैं। और यदि अग्निमांद की अवस्था है तो आपने पंचकोल, गुणाद्रक, ऐसी कोई भी द्रव्य जो आप यूज करना चाहें कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। धातुक्षय की अवस्था आई तो आपने बल्य औषध का प्रयोग करना है। और स्त्रोतोरोध यदि संप्राप्ति बन रही है शोथ आदि के रूप में, तो आपने स्त्रोतोरोधात्मक का नाश करने वाले कल्पों का प्रयोग करना है। सवाल ये है कि किस लेवल पर आ रहा है। अब अग्नि है तो जठराग्नि के लेवल पर है, धात्वाग्नि के कि भूताग्नि के लेवल। धातुक्षय है तो क्या वो मार्ग अवरोधन जन्य है या पोषण की विकृति के फलस्वरूप धातुक्षय हुआ है। स्त्रोतोरोध है तो क्या वो कफ के द्वारा उत्पन्न हुआ है, वात के द्वारा उत्पन्न हुआ है, ग्रंथि अर्बुद सदृश जन्य है। उसके पश्चात फिर अब सवाल ये है कि आपके पास ये 3 व्याधियों के उदाहरण के रूप में आपको समझा रहा है। राजयक्षमा में क्या होता है, सबसे पहले स्त्रोतोरोध होता है। स्त्रोतोरोध होने के फलस्वरूप अग्निमांद्य होता है और अग्निमांद्य होने के फलस्वरूप धातुक्षय की अवस्था है। सबसे पहले क्या हुआ, स्त्रोतोरोध, फिर क्या हुआ, अग्निमांद्य, अग्निमांद्य के बाद क्या हुआ, धातुक्षय। इस प्रकार से क्रमशः राजयक्षमा में संप्राप्ति बनती है। आम बात में क्या होता है, आम बात में अग्निमांद्य पहले होता है जिसके फलस्वरूप स्त्रोतोरोध होता है और जिसके फलस्वरूप धातुक्षय उत्पन्न होता है। ऐसे ही प्रमेय में क्या होता है कि स्त्रोतोरोध होता है, फिर उसके पश्चात अग्निमांद्य होता है और फिर धातुक्षय प्रकर्ष अवस्था में जाकर ओज का नाश करता है। तो इस प्रकार से अवस्था का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है कि आपको एक्चुअली में ड्रग कहाँ यूज करनी है और किस अवस्था में यूज कर रही है। अब मैंने आपको बताया कि भाई 3 विकृति होंगी। अब तीनों विकृति आपको दिखाई दे रही है लेकिन अलग अलग जगह। राजयक्षमा में वेगरोधाश्रयाचे साहसाद विषमाशना सबसे पहले स्त्रोतोरोध होता है। उस स्त्रोतोरोध के फलस्वरूप अग्निमांद्य होता है और अग्निमांद्य के फलस्वरूप धातुक्षय होता है। आम बात में क्या होता है कि सबसे पहले अग्निमांद्य होगा, अग्नि की दृष्टि हो जाएगी। अग्नि की दृष्टि होने के कारण, पोषण सही तरह से न होने के कारण स्त्रोतो अवरोध हो जाएगा जिसके फलस्वरूप धातुक्षय होगा। प्रमेय में स्त्रोतो अवरोध हुआ और स्त्रोतो अवरोध होने के पश्चात अग्निमांद्य हुआ जिसके फलस्वरूप धातुक्षय हुआ। तो अवस्था का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक। ये भी आपने देखना है कि रोग कहां पर है, शाखा में है, कोष्ठ में है कि मर्म में है। अगर शाखा में है तो मैं क्या करूंगा कि तुरंत ही जो है उसको कोष्ठ में लाने का प्रयास करूंगा। वृद्ध्या विस्यन्दनात् वृद्ध्या विस्यन्दनात् शाखां मुक्त्वा मलायान्ति वायोच निग्रह, यानी कि जो दोष है उसको मैं शाखा से कोष्ठ में लाने का प्रयास करूंगा और कोष्ठ से बाहर निकालने का प्रयास करूंगा। और कई बार क्या होगा कि जो मर्म है वह कोष्ठ भी हो सकता है और शाखा भी हो सकती है। जैसे अगर मान लो कोष्ठ है तो हृदय एक कोष्ठ पर वो मर्म भी है, और जानू यानी कि नी भी जो है वो शाखा के अंतर्गत भी आती है और मर्म के अंतर्गत भी आती है। तो मुझे विशेष रूप से उसका ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा अगर वो सद्य प्राण मर्म हम पर मैंने तुरंत कार्य कर दिया तो रोगी के प्राण को संकट हो सकता है। अब स्त्रोतस पर कैसे प्रभाव पड़ता है, जब त्रिदोष दृष्टि होती है यानी कि वात पित्त कफ तीनों ही बिगड़ जाते हैं तो विकृत स्त्रोतों के सभी कार्य जो है वो बंद हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपको हम कहते हैं कि वातादयः त्रो कुष्ठ त्वग्रक्तम मासंबुच, यानी कि कुष्ठ कैसा है, त्रिदोष है, वात पित्त कफ, और दूषित त्वक रक्त मांस अंबुच, यह 4 जो है वो दूषित।
ऐसा सप्तक द्रव्य कहा जाता है। अब त्वक की उत्पत्ति सही तरीके से नहीं हो पाती, रक्त का वहन सही तरीके से नहीं, अगर त्वक की उत्पत्ति, त्वक यानी कि रस उत्पत्ति सही तरीके से नहीं हो पा रही, जिसके कारण रक्त का वहन सही तरीके से नहीं हो पाता, रक्त वहन में बाधा होने के कारण मांस का पोषण सही तरीके से नहीं हो पाता, जिसके कारण लसिका का संचय उस स्थान पर हो जाता है, और जो गुणहीन द्रव्य हैं उनका विसर्जन ठीक तरीके से नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि स्त्रोतस अपना कार्य सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। स्त्रोतस क्या है? स्त्रोतांसी खलु परिणाम आपद्यमानानाम धातूनाम अभिवाहिनी भवंत अति अर्थे। अर्थात स्त्रोतस क्या है? परिणाम प्राप्त धातुओं को उनके स्थान पर पहुंचाने वाला। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब त्रिदोष दृष्टि हुई तो रस की उत्पत्ति ही सही तरीके से नहीं हुई। रस की उत्पत्ति सही तरीके से नहीं हुई तो रस से रक्त बनता है, रक्त का वहन भी सही तरीके से नहीं हुआ, रक्त का वहन सही नहीं हुआ तो रस रक्त से मांस बनता है, मांस का पोषण सही तरीके से नहीं हुआ, जिसके फलस्वरूप रूपांतर की क्रिया सही तरीके से नहीं हो पाई और गुणहीन द्रव्यों का विसर्जन भी जो है वह नहीं हो पाया, जिसके फलस्वरूप कुष्ठ जो है वह उत्पन्न हो गया। देखिए, ये आपके सामने है एक उदुम्बर कुष्ठ। तो आरोग्यवर्धिनी क्या करती है कि रस की उत्पत्ति सही तरीके से करती है, रक्त का वहन सही तरीके से करा देती है, जिसके फलस्वरूप मांस का पोषण अच्छी तरीके से होता है और अंबु का रूपांतरण बहुत अच्छी तरीके से, और गुणहीन यानी कि मलानाम, मल को बाहर करना, मल शोध करी, गुणहीन द्रव्यों को बाहर निकाल देती है। इसलिए आरोग्यवर्धिनी वटी का प्रयोग जो होता है वो कुष्ठ पर काफी अच्छा माना जाता है। लेकिन जितने भी वातिक कुष्ठ हैं उनका प्रयोग जो है हम नहीं करेंगे, उस अवस्था में हम नहीं करेंगे। ये आपको दिखाई दे रहा है उदुम्बर कुष्ठ। देखिए, इस उदुम्बर कुष्ठ में क्या होगा? दाह होगी, राग होगा और कंडू होगी। इसमें जो है आरोग्यवर्धिनी वटी बहुत शानदार कार्य, दैट इज द उदुम्बर कुष्ठ। लेकिन आरोग्यवर्धिनी वटी आपको यूज कैसे करनी है? आरोग्यवर्धिनी वटी प्लस घी दे दीजिए, आरोग्यवर्धिनी वटी प्लस महातिक्त घृत दे दीजिए, और आरोग्यवर्धिनी वटी प्लस कमल सिद्ध घृत दे दीजिए, महातिक्त घृत दे दीजिए, सारी बात दे दीजिए, क्या? जो कि पित्तनाशन का कार्य करता है। और नंबर 2 कि इसको आपने कब देना है? 10 बजे और 2 बजे। तो आरोग्यवर्धिनी वटी प्लस महातिक्त घृत पित्त का नाशन, काल भी पित्त का, उस स्थान पर यदि आप उदुम्बर कुष्ठ में प्रयोग करेंगे तो आपको यश प्राप्त होगा। इसके पश्चात ये है मंडल कुष्ठ। आपको मंडल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना? इस मंडल कुष्ठ में क्या होगा? श्वेत, रक्त, स्थिर और स्निग्ध चिकत्ते जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ऐसे समय पर भी आरोग्य जो है वो बहुत अच्छा। डॉक्टर हिमानी को कह दीजिए प्लीज म्यूट कर लें, डिस्टरबेंस हो रही है। डॉक्टर हिमानी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। श्वेत, रक्त, स्थिर और स्निग्ध चकत्ते आपको दिखाई दे, दैट इज मंडल कुष्ठ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? रूक्ष अनुपान के साथ आरोग्यवर्धिनी वटी का प्रयोग करेंगे। जैसे आपने खदिरारिष्ट ले लिया या खदिरसार चूर्ण ले लिया, या गर्म पानी के साथ यदि आप आरोग्यवर्धिनी वटी का प्रयोग करते हैं तब आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन उदुम्बर कुष्ठ में आपने महातिक्त घृत का प्रयोग करना है, मंडल कुष्ठ में आपने आरोग्यवर्धिनी वटी को उष्णोदक के साथ, खदिरसार चूर्ण के साथ प्रयोग करना है। यानी कि आपका अनुपान कैसा होना चाहिए? रूक्ष अनुपान होना चाहिए। इसके पश्चात और उदुम्बर कुष्ठ में अपने को कैसा है? क्योंकि दाह हो रही है, राग है, राग दिखाई दे रहा है ना आपको? जी सर। जी सर। यस सर। सुन रहे हो ना आप? Yes, ऐसा हो कि भाई? हाँ जी बिल्कुल। जी सर सुन रहे हैं। यस सर, यस सर। हाँ जी सर, हाँ जी। यस सर, यस सर। ठीक है जी। अब देखिए, ये जो दाहा है, राग है और कंडू, देखिए औषधि एक ही है आरोग्यवर्धिनी,
लेकिन यहाँ पर कार्य उससे मैं कैसे लूंगा, उसका व्हीकल मुझे चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे शीत और स्निग्ध अनुपान लेना है, तो मैंने कैसा लिया शीत और स्निग्ध अनुपान, तो मैंने घृत को यूज कर लिया। वेदर यू यूज सिंपल घी और यू यूज महातिक्त घृत और कमल सिद्ध घृत। लेकिन अब मंडल कुष्ठ हो गया, यहाँ पर भी क्या होगा, क्योंकि ये स्निग्ध है, कंडू है, श्वेत है, यहाँ पर मुझे रूक्ष अनुपान का यूज करना पड़ेगा। तो आरोग्यवर्धनी वटी प्लस खदिरसार चूर्ण या गर्म पानी। तीसरा है ये ऋषिजीव। ऋषिजीव मतलब जो मृग की जिह्वा होती है वैसा, दिखाई दे रहा है आपको ये जीव हिरण की? ऐसा है, यस सर। होता है। इसमें क्या होती है, कर्कशता और वेदना बहुत अधिक होती है, और स्निग्ध अनुपान के साथ देना पड़ेगा इसमें। यानी कि आरोग्यवर्धनी वटी में दूंगा लेकिन घी के साथ या मक्खन के साथ, ठीक है ना। तो आप ये देख लीजिए, इस तरीके से ये ऋषिजीव कुष्ठ दिखाई देता है। इसके पश्चात चरमदल। इसमें क्या होता है कि जो एक तो कंडू और विस्फोट के लक्षण जो है, और ये आपको दिखाई दे रहा है एकदम लाल लाल सा, और ये त्वचा जो है वो उतर रही है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, चर्म दल। यानी कि वो निकल के ना स्किन ऐसे फटती हुई सी बाहर आएगी। इसमें हमको स्निग्ध और शीत अनुपान यूज करना है, और मैं क्या यूज करूंगा इसमें, या तो सिंपल घी यूज कर लूंगा या मधु यष्टि घृत यूज करूंगा, यष्टि घृत या सारीवादी घृत। आरोग्यवर्धनी वटी प्लस यष्टि घृत प्लस सारीवादी घृत, मतलब आप कोई भी दोनों में से यूज कर लीजिए, प्लस नहीं, दोनों में से कोई एक यूज कर लीजिए। उसके पश्चात आता है पामा। देखिए अब पामा में क्या है, स्त्राव युक्त पिटिकाएं जो हैं दिखाई देंगी और कंडू दिखाई देगा। रोगी ना बार बार आगे पीछे को जाता रहेगा, ठीक है ना। तो और ये आपको ऐसे एल्बो पर भी कई बार दिखाई देगा या कंधे पर दिखाई देगा। तो आपने क्या करना है, ये स्त्राव युक्त पिटिकाएं हैं ना जिनमें कंडू हो रही है, इनमें हमको आरोग्यवर्धनी वटी यूज करनी है। अनुपान रूक्ष शीत द्रव्य, यानी मैं खदरसार यूज कर सकता हूँ, क्योंकि त्वचा का भी जो है वो विकृत हो रही है, तो मैं महामंजिष्ठादि काढ़ा प्लस आरोग्यवर्धनी वटी भी यूज करूंगा, तो मुझे अच्छा लाभ मिल जाएगा। दद्रु। दद्रु जो है उसमें ये कंडू राग पिटका थोड़े से कम होते हैं। ये अत्सी का फल देख रहे हैं आप, अत्सी का फूल है ये, इस फूल के अनुसार जो है ये दद्रु दिखाई देता है। थोड़ी रिजेम्बलेंस दिखाई दे रही है आपको कि नहीं? यस प्यारा सर। लग रहा है आपको? हाँ जी सर। यस सर। ऐसा दद्रु कर दें आपको फिर, ठीक है, ऐसा अत्सी का फूल उगा देते हैं आप बढ़िया से। तो ये दद्रु है। अब इस दद्रु में हमने क्या करना है कि इसमें आपने श्योर शॉर्टली आरोग्यवर्धनी वटी, किशोर गुग्गुल और महामंजिष्ठादि का, ठीक है जी। ये देखिए, ये है शतारू, अधिक व्रण, बहुत ज्यादा देखिए एकदम व्रण दिखाई दे रहे हैं, कफ और पित्त की सीवियर कंडीशन। शतारू का मतलब कि जहां पर व्रण जो है वो छलनी के समान दिखाई दे, बहुत सारे व्रण हो जाए, दैट इज शतारू। अधिक व्रण है और सदा है, सदा माने बहुत ज्यादा सीवियर जलन हो रही है। तब हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इसको निम्ब क्वाथ से इसका प्रक्षालन करूंगा। प्रक्षालन करने के पश्चात पंचवल्कल क्वाथ और निम्ब चूर्ण दोनों को मिलाकर आरोग्यवर्धनी वटी के साथ प्रयोग करूंगा, तो शतारू जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये है विचर्चिका का केस है, बहुस्त्राव कंडू। इसमें हम क्या करते हैं कि रूक्ष और उष्ण अनुपान का प्रयोग करते हैं। हरिद्रा का प्रयोग करता हूं मैं इसमें, और हरिद्रा प्लस आरोग्यवर्धनी वटी और बहुस्राव नाशन के लिए मैं इसको जो है वो पंचवल्कल से बार बार जो है वो साफ करता हूं।
अब आपने औषधि काल जो है, जब आप आरोग्य वर्धिनी का प्रयोग कर रहे हैं तो 3 तरीके से कर सकते हैं। एक तो अनन्न यानी प्रातः काल कर सकते हैं शोधन के हिसाब से, या भोजनोत्तर कर सकते हैं, भोजन के पश्चात दोनों समय, या निशा काल में कर सकते हैं रात्रि। इसकी जो मात्रा होगी वो आपने 4 से 8 गुंजा लेनी है। आप अधिक मात्रा में आरोग्य वर्धिनी का प्रयोग करें यदि आपको केस जो है वो सीवियर लगता है, और 40 से लेकर 120 दिन तक जो है वह आप प्रयोग कर सकते हैं।